अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट, कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, कौन से को रिपेल करेगा, कौन से को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, किसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, क्यों स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्यों वीकली अट्रैक्ट करेगा। और लास्ट में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम एक एलिमेंट है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। यानी अगर मैं आप लोग को एक एलिमेंट दूं और आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस एलिमेंट, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं आप लोग को फार्मूले भी बताऊंगा, एफ ब्लॉक के लिए अलग से और डी ब्लॉक के लिए अलग से। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स कि आया इन ट्रांजिशन एलिमेंट को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है या ट्रांजिशन एलिमेंट को मैग्नेट रिपेल करता है, या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है या वीकली अट्रैक्ट करता है। इस बुनियाद पे हमारे पास जो यहाँ पे सब्सटेंसेस आ जाती हैं असल में होती हैं 5 टाइप की, लेकिन यहाँ पे हम कितने को डिस्कस करते हैं, 3 टाइप को। एक को हम किस चीज का नाम देते हैं, डायामैग्नेटिक का। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि असल में होती है 5 टाइप की, लेकिन हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप्स को, 3 टाइप्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। वन इज डायामैग्नेटिक, सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिक, थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, those substances which are repelled by magnet, ऐसी सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट क्या करता है, रिपेल करता है, इन सब्सटेंसेस को हम किस चीज का नाम देते हैं, डायामैग्नेटिक का। तो क्वेश्चन देखिए ये अराइज होता है कि सर व्हाई दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। तो इनकी जो अलाइनमेंट होती है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, ये आप लोग के पास ऑब्जेक्ट है, उसके पार्टिकल रैंडमली क्या हो रहे हैं, ओरिएंट हो रहे हैं, हर डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन इसके करीब जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लेकर आते हैं, ये आप लोग के पास नॉर्थ और ये साउथ, तो इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये रैंडमली ओरिएंट कर रहे थे, लेकिन हम जब मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब लेकर आए तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अलाइन हो गए। पार्टिकल क्या हो गए, अलाइन हो गए। किस तरीके से, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो आप लोग के पास क्या है, अपवर्ड है। ये डाउनवर्ड और वो अपवर्ड। दैट्स व्हाई दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इनकी जो अलाइनमेंट होती है वो ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। याद रख लें कि जिन ट्रांजिशन एलिमेंट में D0 यानी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, या आप लोग के पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, तो ये आप लोग के पास रिपेल्ड बाय मैग्नेट, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि जब डी में 0 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा नहीं। जब मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। D10 में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा, जिसकी वजह से इसको भी मैग्नेट क्या करेगा, रिपेल करेगा। कौन सी सब्सटेंसेस मैग्नेट रिपेल्ड होगी, दो सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट हैविंग अ 0 इलेक्ट्रॉन डी में, या आप लोग के पास क्या है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ देखिए एक्सेप्शनल केसेस है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पैरामैग्नेटिक,
those substances which are repelled by external magnetic field, या सिंपल which are repelled by magnet। ऐसी सब्सटेंसेस जिसको मैग्नेट क्या करता है, सॉरी ये रिपेल्ड नहीं, दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ऐसी सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इन सब्सटेंसेस को हम किसका नाम देते हैं, पैरामैग्नेटिक का। व्हाई दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, क्योंकि इनमें जो अलाइनमेंट होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं, इनके करीब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकर आया तो देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो सारे पार्टिकल जो है मैक्सिमम, सारे तो नहीं, मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट्स व्हाई दीज सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। लेकिन एक पॉइंट ये याद रखें कि पैरामैग्नेटिज्म इज नॉट परमानेंट। पैरामैग्नेटिज्म आप लोग के पास परमानेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि अगर इस मैग्नेट को हम यहां से हटाएं तो पार्टिकल फिर से क्या हो जाएंगे, रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। और फेरोमैग्नेटिक एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मींस, इसका मतलब कि दो सब्सटेंसेस which are strongly attracted by magnet। ऐसी सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इनको हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक का नाम देंगे। देखिए जनरली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस है, मैं कैमरा सही कर लूं, हमारे पास जिन सब्सटेंसेस में दो इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड, वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनमें दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिक। याद रख ले कि फेरोमैग्नेटिज्म इज अ परमानेंट। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है, परमानेंट। मतलब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से हटा लें तो यहाँ पे आप लोग के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये बजाते खुद सब्सटेंस क्या बन जाता है, मैग्नेट का काम करता है। दैट्स व्हाई फेरोमैग्नेटिज्म इज अ परमानेंट। अब देखिए अक्सर औकात एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। कौन सा आप लोग के पास क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ए ऑप्शन फॉर एग्जांपल स्कैंडियम +1, स्कैंडियम +3, बी ऑप्शन टाइटेनियम +4, सी ऑप्शन वेनाडियम +5, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम +3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0, टाइटेनियम +4 के डी में 0, और वेनाडियम +5 के डी में 0 इलेक्ट्रॉन। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिनके डी में या तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे या 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक कहेंगे। अच्छा, अब अक्सर औकात आप लोगों से पूछा जाता है कि हाउ वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो याद रख लें कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, n × n+2, where n represent number of unpaired electron, unpaired इलेक्ट्रॉन्स। n रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि टाइटेनियम स्कैंडियम +4 का +3 का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। सो देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो 0 × 0+2, 0+2 से 2, 2 × 0 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि वेनाडियम +2 का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो देखिए वेनाडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वेनाडियम का एटॉमिक नंबर 23, यहां पे आर्गन
3d3 4s2, तो +2 का मतलब इसके 4s से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, +2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3। सो अब फार्मूले में क्या पुट करूंगा, 3 × 3 + 2, 3 + 2 से 5, √5 × 3 से क्या आ जाएगा 15। तो 3 पॉइंट समथिंग इसका क्या आ जाएगा, आप लोग के पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट आप लोग को गिवन हो और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए कि हाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा शाबाश, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है n × n - 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी n × n + 2। n रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो फार्मूला होगा मैग्नेटिक मूवमेंट S + L, स्पिन क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज इक्वल टू 1 + S × S + 1 माइनस L × L + 1 प्लस J × J + 1 डिवाइडेड बाई आप लोग के पास 2J × J + 1। इसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन क्वांटम नंबर को, L क्या रिप्रेजेंट करता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर को, और J क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर क्वांटम नंबर को। ये किस चीज के लिए हो गया है, ये जब आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, G की वैल्यू, यानी असल में फार्मूला क्या होता है कि μS + L दैट इज इक्वल टू G × √J × J + 1, ये फार्मूला होता है। G को हम कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज कॉल्ड लैंडेज फैक्टर, लैंडेज फैक्टर वेयर G इज लैंडेज फैक्टर। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कौन सी सब्सटेंसेस क्यों अट्रैक्ट होती है, क्यों रिपेल्ड होती है बाय मैग्नेट, कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट डी ब्लॉक का फाइंड करेंगे और कैसे जो है वो एफ ब्लॉक का फाइंड करेंगे। सो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।